हाँ, तो फ्रेंड्स कहते हैं कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान में निर्भर होता है, इसलिए हमें अपने लक्ष्य पे काम करना चाहिए। यानी कि अभी वर्तमान में जो भी करेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। अगर कोई भी काम अगर वर्तमान में आप सही करते हैं तभी आपका भविष्य जा करके अच्छा होगा। इसलिए कोई भी काम सोच समझ करके करना चाहिए और मेहनत करके करना चाहिए, मन लगा करके करना चाहिए। आइए इसी मोटिवेशन के साथ अपना क्लास को रोज़ की तरह आज भी मैथ का सेट नंबर 12 करेंगे और आगे चल के एक एक क्वेश्चन को हम लोग आराम आराम से देखेंगे किस प्रकार से सॉल्यूशन होता है इसका। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि अमीरों ने 725 उपहार को 4 छोटे बच्चों में बांटा। यदि पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे का 2 गुना हिस्सा, तीसरे बच्चे का 3 गुना और चौथे बच्चे का 4 गुना हिस्सा आपस में बराबर हैं, तो पहले और दूसरे बच्चे के हिस्से का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि पहला बच्चा का जो हिस्सा है दूसरे बच्चा का, तीसरे बच्चा का और चौथे बच्चा का हिस्सा जो है से क्या है, आपस में बराबर है। तो जब भी इस टाइप का जब इक्वल होता है तो इसका हम रेशियो ज्ञात करेंगे। तो A:2B:2C:2D का रेशियो फाइंड करने के लिए ये हमारा इक्वल में दिया हुआ है, तो इसका रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको 2, 3, 4 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 12 हो जाएगा। और रेशियो ज्ञात करने के लिए इस 12 में इसका यहाँ पे 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 3 से करेंगे 4 आ जाएगा और 4 से करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। यानी कि उन चारों बच्चों के बीच में जो भी उपहार जो है वो जो विभाजित किया गया है वो इसी के रेशियो में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में आगे कि टोटल उपहार जो है कुल उपहार वो 700 कितना है, 725 है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि पहले और दूसरे बच्चे का हिस्सा का योग क्या होगा। ठीक है, तो हमारा इसका टोटल का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 725 बटा क्या लिखेंगे, 12, 6 और 4 और 3 को आपस में जोड़ेंगे तो 12, 6, 18, 4, 22, 3, 25। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारा से 25 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पहले और दूसरे बच्चे का उपहार का योग क्या होगा। तो पहला दूसरा बच्चा को आपस में जब जोड़ेंगे तो 12, 6 कितना होता है, 18 होता है। और यही हम क्या करेंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 25 से इसको अगर काटेंगे तो हमारा 29 होगा। 29 इंटू अगर 18 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 522 हमारा क्या हो जाएगा, उपहार का संख्या आ जाएगा। यानी कि बच्चा ए को और बच्चा बी का जो उपहार मिला है वो दोनों का योग पूछ रहा था, तो योग हमारा क्या हो जाएगा, 522, जो कि पहला का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि मार्टिन ब्लाइंड कोई व्यक्ति है जो वेलफेयर सोसाइटी को अपने वेतन का 13% और एक अनाथालय को 12% और 14% दिव्यांग कल्याण संगठन और 16% चिकित्सा सहायक संगठन को दान दे देता है। इसके बाद भी उसका जो वेतन बचता है से 40,500 रुपया बचता है। तो अब बताइए कि इसमें अनाथालय को उसने कितना दान दिया, यही बताना है। ठीक है, तो मार्टिन ब्लाइंड जो है कोई व्यक्ति है वो अपना कितना, सबसे पहले 13% दिया, फिर दिया 12% दिया, फिर दिया 14% और फिर दिया 16%। ठीक है, इतना देने के बाद क्या होता है कि इसके पास शेष जो राशि बचता है वही टोटल बचा हुआ है कितना, 40,500 बचा हुआ है। तो एक बात बताइए, जब भी उसका जो भी वेतन रहा होगा वो कितना रहा होगा, अपने आप में 100% रहा होगा। यानी कि 12, 13 और 14 और 16 जो है ये उतना दे दिया है। ठीक है, यानी कि कितना दिया, 12, 13, 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, 55% जो है सो वो अपना राशि का क्या है, दान दे दिया है। तो बच्चा उसके पास कितना, 45% बचा। तो 45% का वैल्यू हमारा इतना हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अनाथालय में कितना दिया है, तो अनाथालय में कितना परसेंट दिया हुआ है, अनाथालय में यहाँ पे
दिखला रहा है 12%, ठीक है। तो हम 45% का जब इतना वैल्यू है तो हमको 12% का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, जो कि यहाँ पे अगर निकालते हैं तो इससे अगर करेंगे 9 बार में, यानी कि यहाँ पे 2 अभी 0 बच रहा है, ठीक है। और 12 से अगर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 9 108 और ये 2 0, यानी कि अनाथालय में जो उसने दान दिया वो कितना दिया, 10,800 रुपया वो अनाथालय में दान दिया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो संख्याओं का HCF और LCM का योग जो है 680 है तथा LCM HCF का 84 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि HCF, अगर HCF x हो जाएगा तो LCM कितना हो जाएगा। LCM बोल रहा है कि HCF का 84 गुना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 84x लिख लेंगे। और यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि LCM और HCF का जो योग है वो हमारा 680 है। तो HCF हमारा x है, अब LCM कितना है, 84x है। ये दोनों को अगर जोड़ेंगे x + 84x = कितना, 680, यानी कि 85x का वैल्यू जो दिया हुआ है 680 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस 85 से अगर कट करेंगे तो x = कितना हो जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। जो कि x = 8 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि यदि पहली संख्या जो है इसमें वो है 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है पहली संख्या जो दिया हुआ है वो हमारा 56 दिया हुआ है। तो अब बताइए कि x का जो वैल्यू आया हमारा 8 आया, तो यानी कि HCF मेरा कितना रहा होगा, 8 रहा होगा, और LCM कितना रहा होगा, तो 84 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 672। यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर LCM HCF का योग 680 है तो अगर HCF हमारा 8 है तो ये पूरा जो योग है उसमें से अगर 8 घटा देंगे तो LCM बच जाएगा। तो 680 में से 8 घटा देंगे तो 672 हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे कि किन्हीं दो संख्याओं का LCM × HCF = होता है दोनों संख्याओं का योग होता है। तो पहला संख्या क्या है, 56, तो दूसरा संख्या को मान लीजिए कि x है, दूसरा संख्या को मान लीजिए क्या है, सेकेंड संख्या को हम सेकेंड से डोनेट कर देते हैं, ठीक है। तो LCM हमारा दिख रहा है कितना, 672 × HCF 8 है। यहाँ से अगर 56 अगर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, जो कि अगर इसको अगर हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 56, और यहाँ पर सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर 7 से अगर इसको कट करें तो कितना हो जाएगा, 96 बार में हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जो कि सेकेंड जो नंबर हो जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 96, जो कि यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि किसी अधूरे ऊर्ध्वाधर खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण आधार से 100 मीटर क्षैतिज दूरी पर 45 डिग्री है। यदि पूरे बने खंभे के शीर्ष का उसी बिंदु पर उन्नयन कोण अगर 60 डिग्री होता है तो अधूरे बने खंभे का ऊंचाई कितना होगा, कितना बढ़ाना होगा, और ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई खंभा है, खंभा का निर्माण किया जा रहा था, तो यहाँ तक जब निर्माण किया गया तो इस जो पैदान है इसका है, यहाँ से इसका जो है 100 मीटर का दूरी पे, 100 मीटर के दूरी पर यहाँ से यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है ये हमारा जो दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अच्छा से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसको और है से कुछ दूर निर्माण करना है, इसको और यहाँ तक बनाना है, ठीक है। और यहाँ से अगर इस बिंदु तक का अगर हमारा उन्नयन कोण बोले तो यही हमारे कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम माने A, B, C और D माने, तो हमारा जब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू अगर 100 है तो बोल रहा है कि इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन को एग्जाम में अगर समीकरण पुट करके हम नहीं बनाएंगे, यहाँ एकदम आराम से देखेंगे कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर लिख सकते हैं tan 45 का मान होता है कितना, 1 होता है, तो 1/1 यानी कि क्या हो गया, लंब बटा आधार लिख सकते हैं। tan 45 का मान लंब बटा आधार, ये लंब है, ये हमारा आधार है। तो इसका अगर रेशियो की बात करें, ये दोनों भुजा की अगर रेशियो की बात करें, अगर रेशियो की बात करते हैं तो हम यहाँ से रेशियो से कैसे, अगर 1 अगर यहाँ है तो 1/1 लिख सकते हैं। देखिए कैसे,
tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि ए भुजा और ए भुजा का हमारा रेशियो क्या हुआ, 1:1 में हो गया, ठीक है। अब चलिए अगर हम त्रिभुज ए बी सी में, बड़ा त्रिभुज में अब चलते हैं, तो हमारा कितना है, उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, 60 डिग्री है। तो अब बताइए कि ये पूरा लंब बटा आधार अगर करें तो √3 होता है, यहाँ से हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार। अब इसी को लिख सकते हैं कितना, √3/1, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए से लेकर सी तक का जो पूरा जो कुल डिस्टेंस है हमारा √3 रेशियो है, और सी से लेकर डी तक हमारा तो एक है, ये है, यहाँ भी एक आ रहा है, दोनों कॉमन हो रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, एक हो जाएगा। तो अब बताइए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक √3 है, और बी से लेकर सी तक अगर 1 है, तो यहाँ कितना हमारा बच जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं √3 - 1, यहाँ √3 - 1 यहाँ हम लिख सकते हैं x के जगह पे। अब अगर √3 - 1 अगर लिख दिए तो यहाँ से एकदम क्वेश्चन आसान हो जाता है, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। हम यहाँ देख लेंगे कि रेशियो का वैल्यू अगर 1 यूनिट का वैल्यू अगर 100 है तो हमारा √3 - 1 का वैल्यू ज्ञात कर लेना है। तो हम लिख सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू जो दिया हुआ है सिर्फ इतना कितना है, 100 मीटर दिया हुआ है, तो इसी को हम √3 - 1 का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर इतना है तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, तो √3 - 1 इंटू 100 मीटर, यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। यानी ए से लेकर के बी तक का जो हमारा जो डिस्टेंस जो बच गया है √3 - 1 इंटू कितना 100 मीटर जो है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए जो कि 4 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि फैक्टोरियल 234 में शून्यकों की संख्या क्या होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 234, जो व्यक्ति फैक्टोरियल ना जानते हैं उनके लिए हम बता दें कि फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 × 2 × 3 × डॉट 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 कितना तक जाना है, 234 तक जाना है। और इसी संख्या को जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना जीरो आएगा, इसी को फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम फाइंड करते हैं। अगर शून्य की बात करें यानी जीरो की बात करें, तो हम जीरो ज्ञात करने के लिए कम से कम हमारा एक 5 होना चाहिए और एक हमारा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी कि एक 5 और एक 2 मिल करके हमारा एक शून्य का निर्माण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इसमें अगर हम बात करें तो अगर 2 की संख्या, तो इतना कंफर्म देखने से पता चल रहा है कि जब 1 × 3 × 4 इंटू इसको डॉट 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 अगर 234 तक अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पे 2 की संख्या 5 की अपेक्षा ज़्यादा होगा। इसलिए हम 5 का ही संख्या क्यों ना पता कर ले। अगर 5 का संख्या अगर केवल पता कर लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा। इसलिए 5 का संख्या पता करने के लिए फैक्टोरियल 234 को हम इस टाइप से 5 से डिवाइड करते हैं कि इसमें भाग देने में, जैसे अगर इसको अगर भाग दें तो 5 चौके 20 और 5 छक्का 30, ठीक है। ज़्यादा नहीं जाना है, कम रहेगा चलेगा, ठीक है। जैसे इसको 5 से अगर करेंगे तो 5 × 9 = 45 कटेगा, लेकिन 46 से आगे नहीं जाना है कि 5 देंगे 50 लगा दे रहे हैं, हमको उससे कम रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं हमको रखना है, ठीक है। जब 9 है तो 9 में क्या लिख देंगे, 5 से लगाएंगे तो कम से कम एक बार में भाग लगेगा। और इसको छोड़ करके बाकी जितना हमारा टर्म बचा है इसी को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 46 और 9 54 और कितना 46 9 55 और एक कितना हो जाएगा 56। यानी कि शून्यकों का संख्या जो हो जाएगा फैक्टोरियल 234 में शून्यकों का संख्या हमारा क्या हो जाएगा 56। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि शिला सामान्य गति से 15/16 गुना चाल से चलती है तो वह किसी निश्चित बिंदु पर 6 मिनट देरी से पहुंच जाती है। तो निश्चित बिंदु पर पहुंचने का सामान्य समय क्या होगा, ठीक है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बोले तो मान लीजिए कि समय सामान्य स्पीड रहा होगा और इसके बाद का स्पीड रहा होगा, ठीक है। और यहाँ जो दिया हुआ है सामान्य स्पीड का 15/16 बोल रहा है, तो हम इसी दोनों में से इसका हमको वैल्यू रखना है।
इस टाइप का अगर रेशियो की अगर बात करें तो इसी 15 और 16 में हमको डिसाइड करना है कि यहाँ पर मान करके चलना है। तो अब हम डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि 15 पहले रखें या 16 रखें। तो देखिए किसी भी संख्या को अगर 15 बटा अगर 16 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, यही अगर 16 बटा अगर 15 रहता तो हमारा क्या हो रहा है कि जो भी पहले से वैल्यू था उसमें 16 बटा अगर 15 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा उससे क्या है, ज़्यादा बढ़ जाता। और यहाँ अगर 15 बटा 16 से अगर मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या होता, कम होता। यानी कि हम कह सकते हैं कि 15 बटा 16 से जब मल्टीप्लाई किया गया होगा तो ये जो वैल्यू आया होगा वो कम हुआ होगा पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो हम अगर पहले अगर 16 अगर मान लेते हैं तो बाद में कितना हो गया होगा, 15 हो गया होगा। इसी को ध्यान में रख करके करना है। तो हमारा जो स्पीड है, हम ये कह सकते हैं कि स्पीड का जो रेशियो था, स्पीड का जो रेशियो था पहले 16 था, लेकिन 15 बटा 9 गुना जैसे ही वो चली ना अपना स्पीड को कम करी तो उसका जो स्पीड हो गया से 16 से घट करके क्या हो गया, 15 हो गया। तो चूंकि एक बात और आपको बताए थे क्या कि स्पीड जो है या टाइम जो है यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्पीड होता है, उल्टा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, टाइम का अगर रेशियो का बात करें तो 15 बटा 16 हो जाएगा। और अगर यही बोल रहा है कि अगर 16 की स्पीड से चलती जितना समय लगता और बाद में जो 15 बटा 16 जो स्पीड कम करके यानी 15 की स्पीड से चलती तो जो समय लगता वो दोनों का डिफरेंस जो है 6 मिनट का दिया हुआ। ठीक है, तो हम यहाँ टाइम का डिफरेंस की अगर बात करें तो हमारा रेशियो का अंतर जो है सिर्फ 1 यूनिट का अंतर है। और 1 यूनिट का हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 बराबर 6 तो 15 छक्का 90 मिनट। अब यह अगर 16 जो हुआ यानी कि 16 छक 96 मिनट। यानी कि पहले जो सामान्य स्पीड से चल रही थी तो उसको 90 मिनट लग रहा था, लेकिन जैसे ही अपना स्पीड को 15 बटा 16 गुना करी तो उसका जो टाइम जो है बढ़ करके क्या हो गया, 96 मिनट हो गया। तो यहाँ से हम कंफर्म पता चल रहा है कि 6 मिनट का क्या हो गया, देरी हुआ, यानी 6 मिनट का अंतर हुआ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, जो कि 90 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है किसी फ्रांस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर परिवर्तित होती है। यदि वे एक साथ 9:15 सुबह पर परिवर्तित हुई है तो अगली बार पुनः वो कब एक साथ परिवर्तित होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को करेंगे। दिया हुआ है 48 सेकेंड, ठीक है, दूसरा का दिया हुआ है 72 सेकेंड, ठीक, और तीसरा का दिया हुआ है कितना, 108 सेकेंड दिया हुआ है, 108 सेकेंड दिया हुआ है। अगर ये तीनों का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 432 आ जाएगा। और ये हमारा क्या आ गया, 432 सेकेंड आ गया। इसी में अगर इसको मिनट से चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 बार लगेगा और प्लस में 7 मिनट प्लस 12 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, यही आएगा। यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद है कि तीनों लाइट जो है फिर एक साथ में जल जाएगा। जो कि शुरू बार जो जला था लाइट 9:15 सुबह में जला था, तो 7 मिनट बाद जलेगा। तो 7 इसी में जोड़ देंगे, 7 मिनट 22 सेकेंड, 7 मिनट 22 सेकेंड जोड़ देंगे, यानी कि 9:15 7 22 मिनट, यहाँ कितना 12 सेकेंड था ना, तो 12 सेकेंड यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी तीनों लाइट जो है तो 9:22 मिनट 12 सेकेंड में सुबह में एक साथ में जलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन को हम ऐसा सोच सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी संख्या को कितना से विभाजित किया जा रहा है, 16 से विभाजित किया जा रहा है। तो किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है, यानी किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जा रहा है तो शेष कितना बच जा रहा है, 16 बच जा रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वो जो संख्या हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 119 प्लस 16 135 वो संख्या को मान सकते हैं। अगर इसको में अगर 119 से अगर भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसी संख्या को अगर 17 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल क्या बच जाएगा। तो अगर 17 से डिवाइड करें तो 7 बार में जाएगा, जो कि हमारा कितना 119,
और इसको अगर घटाएंगे आपस में तो हमारा 16 क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा। यानी कि जो संख्या को 119 से विभाजित करने पर 16 शेष बच रहा था, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर भी हमारा शेषफल जो बचेगा वो 16 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है sec x माइनस 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई tan x माइनस sec x प्लस 1 का वैल्यू जो है सब फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं, इसके बराबर में लिख सकते हैं, इस टर्म को एक जगह लिखते हैं, यानी कि sec x प्लस tan x लिख दे रहे हैं, और एक के जगह पर बताए थे, क्या बताए थे हम, एक के जगह पर बताए थे कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x होता है, और नीचे में क्या हो जाएगा tan x माइनस sec x प्लस 1 हो जाएगा। अगर वहाँ से अगर इस टर्म को अगर हम डिस्क्राइब करें तो लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा sec x प्लस tan x माइनस, इसको लिख सकते हैं कितना sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x। ठीक है, और नीचे में क्या बच जाएगा, मेरा बच जाएगा tan x माइनस sec x प्लस 1 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी sec x प्लस tan x है और यहाँ पर भी sec x प्लस tan x है। अगर यहाँ से अगर इस चीज़ को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो sec x प्लस tan x यहाँ से निकाल लिए, तो इसके जगह पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन निकल गया है, तो यहाँ पर बचेगा sec x माइनस tan x हमारा बचेगा। ठीक है, जो कि अब नीचे में अगर हम बात करें तो tan x sec x प्लस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर बात करें तो अगर इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं तो ऊपर में बच जाएगा sec x प्लस tan x। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। ऊपर में बचा sec x प्लस tan x बचा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा cos x प्लस sin x बटा cos x। अगर इसको अगर हम ये करें तो यहाँ से अगर दोनों का एलसीएम लें तो हमारा क्या हो जाएगा cos x और 1 प्लस sin x, जो कि हमारा यही हो जाएगा आंसर। 9 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इतना तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि एक आइटम के लिए 525 रुपये की बिक्री पर प्राप्त नुकसान 775 रुपये की बिक्री पर प्राप्त लाभ का 60% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो नुकसान हुआ है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर मान लेते हैं x, तो नुकसान क्या हुआ होगा x में से अगर हम घटा देंगे 535, यही हमारा नुकसान हुआ होगा। और ये जो नुकसान है तो हुए फायदा, यानी फायदा कितना है 775 में से अगर x घटा देंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा फायदा हो जाएगा। इसी का कितना है 60%, तो 60 बटा 100 हम लिख सकते हैं। 10 छक कितना 20 23 60 लिख सकते हैं, और 20 पचे 100 लिख सकते हैं। अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 5 अगर यहाँ डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, और माइनस मेरा हो जाएगा 535 में अगर 5 से गुना करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 2675। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 775 इंटू 3 करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 2325 माइनस 3x हो जाएगा। अगर 3x को अगर यहाँ भेज देते हैं हम तो हमारा 5 3 कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। और अगर ये दोनों को अगर आपस में करते हैं तो हमारा हो जाएगा 5000 हो जाएगा, जो कि x इज इक्वल टू 8 से अगर इसको कट करें तो हमारा कितना हो जाएगा 625, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस रहा था वो हमारा 625 रहा था। यही 10 का ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में 2100 रुपये तथा 2 वर्ष में 2000 रुपये होती है तो रेट ज्ञात कीजिए। यानी कि इसका जो है रेट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में 2000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज से, और 3 वर्ष में कितना हो रहा है 2100 रुपया, 2100 रुपया हो रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो हम लिख सकते हैं कि 1 वर्ष बराबर जो अंतर हो रहा है तो 100 रुपया 1 वर्ष का कितना रहा होगा ब्याज, 100 रुपया रहा होगा। यानी कि अगर इसी का परसेंटेज अगर ज्ञात कर लें तो 100 बटा इस पे आया है 100 रुपया का ब्याज, तो 2000 इंटू 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज निकालेंगे तो 2 0 से 2 और 20 बचे 100। यानी कि जो हमारा रेट आया, दर जो आया वो हमारा कितना आया 5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 की कीमत पर बेचा जाता है। उसमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ और दूसरी वस्तु को पर 12% का हानि हो जाता है। तो विक्रेता का कुल मिलाकर के कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले 2 वस्तु है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक को 10,384 की कीमत पर बेचता है। सेलिंग प्राइस हमारा जो है, एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है, एक वस्तु का जो एसपी है तो 10,384, तो 10,384 करके 2 वस्तु को बेचता है। तो दोनों वस्तु का हमारा जो टोटल एसपी हो जाएगा, टोटल जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20,768 रुपया हो जाएगा टोटल सेलिंग। यानी कि दोनों वस्तु को 20,768 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अगर पहला वस्तु को बोल रहा है कि 10,384 पर अगर बेचता है तो पहला में बोल रहा है कि 18% का लाभ होता है। यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है 100% होता है। अगर 18% लाभ हो रहा है यानी कि कितना का वैल्यू हो गया 118 का हो गया। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे 100% निकाल लेंगे। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा पहला वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारा निकल जाएगा। पहला वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 118 से इसको कट करेंगे तो 88 बार में, यानी कि पहला वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 8800 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वस्तु जो बोल रहा है, दूसरा वस्तु जो बोल रहा है उसको 10,384 रुपये में बेचने पर उसको 12% का नुकसान हो रहा है। यानी कि अपने आप में 100% था तो 100% में 12% का जब नुकसान हुआ यानी कि जो वैल्यू बच गया कितना 88% का बच गया। इसी को हम कितना 100% का निकाल लेंगे तो 88 से अगर इसको फाइंड करेंगे तो 118 बार में कट होगा। यानी कि 11,800 रुपया क्या हुआ दूसरा का कॉस्ट प्राइस हो गया, दूसरा का वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया। यानी कि दोनों वस्तु को खरीदने में उसको खर्च पैसा की अगर बात करें तो 8800 रुपया और 11,800 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20,600 रुपये आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे यानी कि वो जो व्यापारी था उस वस्तु को, ये दोनों वस्तु को खरीदने में जो उसका पैसा खर्च हुआ था तो 20,600 रुपये खर्च हुआ था और दोनों को जब बेचा तो 20,768 रुपये में बेच दिया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि उसका लाभ क्या होगा। तो अब बताइए कि इतना में खरीदा था इतना में बेच दिया तो उसका लाभ अगर ज्ञात करने के लिए तो उसमें से अगर इसको अगर घटाएंगे तो 20,768 में से अगर 20,600 अगर घटा दें तो हमारा 168 रुपये क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। अब यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा जो कि 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नहीं सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि यदि 2x² प्लस ax प्लस b को x माइनस 3 से विभाजित करने पर शेष 35 बचता है तो 2x² प्लस bx प्लस a को x माइनस 3 से विभाजित करने पर 29 शेष बचता है तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x² प्लस ax प्लस b को
x माइनस 3 से है से इसको विभाजित किया जा रहा है, तो इसका जो शेषफल बच रहा है वो 35 बच रहा है। ठीक है, कितना से विभाजित करने पर, x माइनस 3 से, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी x को अगर यहाँ पुट करें तो 2 गुना अगर 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 प्लस x का, तो 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना 35, यानी कि कितना हो जाएगा 18 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 35। अगर यानी अगर इसी को अगर घटा दें 18 को उधर ले जा करके, तो 3a प्लस b का जो वैल्यू आ जाएगा 35 में से 18 अगर घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 17, जो कि इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला इक्वेशन बोल रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू, इसमें जब x माइनस 3 से इसमें भी डिवाइड किया जा रहा है, x माइनस 3 से इसमें भी भाग दिया जा रहा है, तो हमारा जो शेषफल बच रहा है वो बच रहा है 29 बच जा रहा है शेषफल। ठीक है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू हम 0 पुट कर लेंगे, तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी कि x का वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 3 9 प्लस b का वैल्यू, x का वैल्यू, तो यहाँ 3b हो जाएगा प्लस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 29। ठीक है, तो 3b प्लस a इज इक्वल टू 29 में से अगर 18 घट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर हमारा बी आ जाएगा। तो हमारा 2 ठो इक्वेशन आ गया। ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से हम a लिख सकते हैं कि 3a प्लस b इज इक्वल टू 17 और 3b प्लस a इज इक्वल टू हमारा कितना है 11 है। अगर ये दोनों को अगर फाइंड करेंगे तो क्या है, यहाँ पे a का कॉमन कितना है, a का गुणज में कितना है 3 है, तो इसको हम बनाने के लिए 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 17, और अगर इससे करेंगे तो 9b प्लस 3a इज इक्वल टू 11 33 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको अगर माइनस का साइन करते हैं तो ये 3 3 कट जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको अगर और आगे जा करके अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो हमारा जो आ जाएगा माइनस 8b, अगर 9b में से अगर 1b, अगर माइनस 9b में अगर 1b देते हैं तो 8b बच जाएगा, और यहाँ जो बच जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 16, माइनस 33 में अगर 17 देंगे तो 16 है, यानी कि जो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू क्या आ जाएगा 16, और जब b का वैल्यू 16 b का वैल्यू जो क्या आ जाएगा 8 से 2 बार में कट करेंगे तो b का वैल्यू जो हमारा आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, b का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो b का वैल्यू जो है सो 1 में पुट कर देंगे तो a का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 5, और यही दोनों वैल्यू का a प्लस b का मान पूछ रहा था क्वेश्चन में, a प्लस b बराबर वाट, तो a प्लस b बराबर वाट, तो यानी कि 5 और 2 अगर जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखेंगे आगे। आज का क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसी को अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो आने वाला समय में आपको पता चलेगा कि इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और चूंकि हमको इतना कैलकुलेशन करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन आपको अगर करके दिखलाते नहीं हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमारा तो कर्तव्य ही बनता है कि किसी क्वेश्चन को जब आए हैं यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन देने इसका आए हैं, डिस्कशन कराने आए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि इसको हम क्या करें, जितना से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हम लग करके समझाएं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग 14 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है कि हमीद, सेलिमेंट और गणेश का वेतन का अनुपात जो है 3:5:7 है। ठीक है, कोई हमीद है, सेलिमेंट है और एक जो है से गणेश है। ये तीनों का जो वेतन का अनुपात दिया हुआ है 3:5:7 है। बोल रहा है कि गणेश को हमीद से 852 रुपया मिलता है। ये जो गणेश है उसको हमीद से कितना 852 रुपया मिलता है, ज़्यादा 852 रुपया मिलता है। तो बोल रहा है कि सेलिमेंट का वेतन क्या होगा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों का अगर रेशियो का अंतर बोलें तो 7 में से 3 खर्च, यानी 4 का वैल्यू जो कितना है 4x का जो वैल्यू है हमारा, ये बोल सकते हैं कि 4x का जो वैल्यू है से 852 है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 852 डिवाइडेड बाई अगर 4 करेंगे तो हमारा 213 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 213 आ जाएगा। तो यही बोल रहा है कि सेंटीमेंट का कितना हो जाएगा वेतन। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 × 15 5 हाथ में 1 5 1 6 5 दूना 10, यानी कि 1065 रुपये से क्या है सेलिमेंट का वेतन है, जो कि ऑप्शन नंबर 14 का ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि बी और सी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिल करके उसे 6 दिन में कर सकते हैं, तो ए और बी उसे कितने दिन में कर सकते हैं। चलिए इसको अगर जल्दी से अगर बनाएं तो हम लिख सकते हैं बी प्लस सी कितना 12 दिन में कर सकते हैं, और जो इसमें दिया हुआ है ए प्लस सी जो दिया हुआ है वो 8 दिन दिया हुआ है, और तीनों मिल करके यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर मिल करके करते हैं तो 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी कि काम की अगर बात करें तो काम कितना है, काम की अगर हम बात करें तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का अगर एलसीएम हम लेते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा 24 एलसीएम हो जाएगा, यानी 24 काम है। तीन लोग का क्षमता क्या क्या है करने का, तो 12 से अगर भी उसे करेगा तो बी प्लस सी इस काम को कितना दिन में कर देंगे 2 दिन में कर देंगे। ए और सी मिल करके अगर करेंगे इसको तो कितना 3 दिन में कर देंगे, और ए प्लस बी प्लस सी अगर इसको अगर करेंगे तो 4 का रेशियो से करेंगे, 4 का मतलब से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो बोल रहा है तो पूछ रहा है कि ए और बी का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब बताइए कि ये दोनों को जोड़ेंगे आपस में, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, सी डबल सी हो जाएगा। यहाँ पे अगर बोलें ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू हो जाएगा हमारे कितना हो जाएगा, कितना दिन में काम करेंगे 3 2 5। ठीक है, 3 2 5, अगर 5 से अगर इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को अगर करेंगे तो दोनों 5 एक दिन में इसका क्षमता हो जाएगा 5। ठीक है, और अगर ये दोनों का इन लोगों का अगर ए प्लस बी प्लस सी को अगर इसमें से अगर 5 में से अगर इसको घटा दें तो इसका कितना है 4। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी प्लस डबल सी में से अगर ए प्लस बी प्लस अगर सी को अगर घटा दें तो हमारा कितना आ जाएगा 1, यानी कि इन लोग का जो क्षमता हो जाएगा 1 बच जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा तो बचेगा हमारा सी, यानी कि जो सी जो है 24 काम को एक दिन में वो कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है, तो 24 काम को कितना दिन में करेगा 24 दिन, यानी कि सी का जो क्षमता आ गया हमारा कितना आ गया 24 दिन आ जाएगा। तो सी है से कितना एक दिन में 1 काम कर रहा है तो 24 काम को 24 दिन लगाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि ए और बी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी जब पूछ रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर इसको अगर घटा दें, सी को अगर घटा दें तो हमारे ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम सी को अगर हटा दें तो क्या बच जाएगा, ए प्लस बी का आ जाएगा, तो ए प्लस बी निकल जाएगा। तो ए प्लस बी मिलकर के किसी काम को कितना, इन लोगों का क्षमता एक दिन में कितना था 4 का था, और इसका कितना क्षमता था 1 क्षमता था, यानी कि एक दिन में 1 काम कर रहा था। तो अगर 4 में से 1 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3। तो यानी कि ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना 3 काम करेंगे, यानी 24 काम को करने के लिए क्या है, ए प्लस बी है 24 काम को करने के लिए कितना दिन लगाएंगे 24/3, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 8 दिन आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड से अगर स्पीडली अगर करें तो जल्दी बन जाएगा। और तरीका है इसको बनाने का, एक और तरीका बता रहे हैं। मान लीजिए कि बी प्लस सी है से किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, और ए प्लस सी इस काम को कितना दिन में 8 दिन में कर रहा है, और ठीक है ए प्लस बी प्लस सी है से कितना 6 दिन में कर रहा है। तो ये दोनों को जोड़ करके 1/12 प्लस 1/8 माइनस 1/6 अगर कर दें। ठीक है, तो ये दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे और अगर इसको अगर घटा देते हैं तो हमारा सी का क्षमता आ जाएगा। तो सी बराबर लिख सकते हैं इतना, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा, तो 12 दूना 24, 8 तिरिके 24 और 6 चौके 24, यानी कि कितना 1/24, यानी कि सी का जो क्षमता आ जाएगा से 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी में से अगर सी का अगर वैल्यू निकाल दें तो हमारे आ जाएगा कितना ए प्लस बी का। तो इसमें लिख सकते हैं कि 1/6 माइनस 1/24 अगर ज्ञात फाइंड कर लेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24 एलसीएम हो जाएगा, 4 माइनस 1 यानी कि 3/24, जो कि यानी कि जो ए प्लस बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 8 दिन आ जाएगा। यहाँ से ऐसे भी हम बना सकते हैं, इस प्रकार से भी। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे बनाइए, लेकिन जल्दी बनाना है। ठीक है,
और जल्दी बनाने के लिए आपको तो प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, जो कि बिना प्रैक्टिस का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि tan थीटा बराबर tan a बराबर 3/4 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस a इंटू 1 माइनस कॉस a इज इक्वल टू इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो चूंकि जानते हैं कि a प्लस बी a माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a और बटा में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a। अगर इसको अगर बात करें तो साइन कॉस बटा साइन जो होता है हमारा क्या होता है कॉट स्क्वायर a, और कॉट स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं क्या 1 बटा tan स्क्वायर a। तो और tan का जो वैल्यू दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ, इसी को अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4, जो कि 16 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे बच जाएगा। ठीक है, यानी कि 16/9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 432 के भाजकों की संख्या कितनी है। ठीक है, 432 कोई संख्या है, इसका भाजक फैक्टर ज्ञात करना है। ये फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर कितना है, तो इसको इस टर्म में तोड़ना है कि a के पावर p इंटू बी के पावर q, इसको लिख सकते हैं q इंटू सी के पावर r। ठीक है, जो कि a b c जो है हमारा एक अभाज्य संख्या है। तो नंबर ऑफ फैक्टर बराबर होता है p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 और होता है r प्लस 1। जैसे जैसे जितना जाएगा उतना फैक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 432 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ जो p का वैल्यू मेरा कितना है 4, तो 4 प्लस 1 और 3 प्लस 1, इसी को आपस में गुना करेंगे तो 5 प्लस 5 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर का जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि एक आदमी साइकिल चलाते हुए हॉस्टल से कॉलेज तक 15 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से जाता है और 2 मिनट देरी होती है। यदि वह 20 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से जाता तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता। तो बताइए कि हॉस्टल से कॉलेज की दूरी क्या है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि मान लीजिए कि दूरी जो है से x है, अगर इसको अगर 15 किलोमीटर पर घंटा के समय से जितना स्पीड से टाइम लगता है, उसी को अगर उसी दूरी को 20 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से टाइम लगता है, तो 2 मिनट पहले पहुंचता था और 2 मिनट बाद में पहुंचता था, यानी कि ये दोनों का डिस्टेंस जो हुआ से 4 मिनट का हुआ। तो हम लिख सकते हैं 4 मिनट, और 4 मिनट को हम 60 से भाग कर देंगे, यानी कि घंटा में हो जाएगा। तो इसी का x का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, इसका अगर करेंगे एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 15 चौके 60, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/60। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 में से 3 घटेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 किलोमीटर हमारा क्या है डिस्टेंस है, जो कि 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक घन का विकर्ण 21√3 है, इसे पिघला करके एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ की लंबाई घन की भुजा के समान है, घनाभ की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए एक बात है कि घन को पिघला करके अगर घनाभ बनाया जा रहा है तो दोनों का आयतन क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। और यहाँ पे दिया हुआ है जो विकर्ण जो दिया हुआ है, तो घन का जो विकर्ण है से कितना दिया हुआ है 21√3 दिया हुआ है। तो घन का विकर्ण जो क्या होता है
√3 ए होता है, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी कि घन का एक भुजा जो है से 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर a क्यूब होता है, भुजा का क्यूब। ठीक है, और घनाभ का आयतन होता है LBH होता है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो हमारा तो ये तो पता है कि 21 है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 21 गुना 21 गुना 21, और जो बोल रहा है कि लंबाई है घनाभ का जो लंबाई है वो घन के भुजा के बराबर है। यानी कि घन का भुजा 21 था, तो लंबाई इसका भी कितना हो जाएगा 21, और चौड़ाई जो है तो 10.5 दिया हुआ है, तो हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि 21 से 21 कैंसिल आउट कर देंगे, और 10.5 दूना कितना होता है 21 होता है। यानी कि एच का जो वैल्यू हो जाएगा 21 दूना कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये हमारा 42 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा ऊंचाई, जो कि 19 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है, 20 नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक राशि 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, तो 9 गुना में 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई राशि है। ठीक है, कोई राशि है, कोई प्रिंसिपल है, इसको 4 वर्ष में कितना हो जाता है 3 गुना, हम बोल सकते हैं 3 गुना हो जाता है। तो इसी को हमको 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम ये कर सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं कितना 3 का स्क्वायर, यानी कि इसको जितना टाइम लगा हुआ होगा उतना ही 2 बार लगा हुआ होगा। तो 4 वर्ष अगर 3 गुना होने में, तो 9 गुना होने में कितना 4 गुना 2, यानी कि 8 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा जो वीडियो होगा इसका थोड़ा सा लेंथ बड़ा हो गया, क्योंकि क्वेश्चन जो था से थोड़ा टिपिकल टाइप से था, थोड़ा सा ज़्यादा समझाना पड़ रहा था। तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जितना बेसिक्स सीखेंगे उतना ही एग्ज़ाम में जल्दी कर पाएंगे। तो ये तो हमको बताना फर्ज बनता है कि आपको हम जितना ज़्यादा लॉन्ग से लॉन्ग करके बनाएं, और प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा सब आसान। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।